स्टूडेंट, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन समझने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से सिंपल लिफ्टिंग मशीन के टाइप्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वे सारे टाइप्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन से सिंपल लिफ्टिंग मशीन का टाइप्स आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे चीज पर यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हाँ, और मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ठीक है ना। ये जो टाइप्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन यहाँ पे सीख रहे हैं ना, वो एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार सीख रहे हैं, इस बात को ध्यान होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अपन सबसे पहले जो अपन पढ़ाएगा वो सिंपल व्हील एंड एक्सल। सबसे पहले क्या पढ़ाएगा? सिंपल व्हील एंड एक्सल। उसके बाद क्या पढ़ाएगा? डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। ठीक है ना। ये जब दोनों पढ़ा देंगे तो दोनों से एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है ना, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, स्क्रू जैक पढ़ाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे? स्क्रू जैक पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पुली। यहाँ तक आप लोग को याद रखिए, किसी हालात में ये चारों टाइप्स के मशीन आपको छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अप टू 80% चांस होती है, कि 1 2 3 4 यही 4 मशीन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और एक बात तो ध्यान दे लीजिए कि इस सिस्टम ऑफ पुली से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म रहेगा। बस लेक्चर में जो बताया जाएगा ना, उसी टाइप्स के आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मे भी मिल सकता है। ठीक है ना। कभी कभी किस्मत बढ़िया नहीं रहता है तो स्क्रू जैक से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है और ये सारे चीज़ से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो ये 1 से लेके 4 जो मशीन है ना, नंबर 1 2 3 4 की जो मशीन है ना, ये मशीन आपके सेमेस्टर के लिए हॉट माना जाता है, जिसकी इफिशियंसी आपको 80% एग्जाम में निकलवा सकता है। ठीक है ना। हाँ, बाद बाकी रही इधर से, तो यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये सेकेंड फ्रेगमेंट है। यहाँ से आपकी एग्जाम में 20% इफिशियंसी निकलने की बात होती है। कितना परसेंट होती है बउआ? 20%। लेकिन जब किस्मत खराब होती है तो यहां से भी पूछने की चांस होती है। एक बात हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी हालात में, किसी भी शकल सूरत में आप ये 4 मशीन को तो भूलना ही नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट को लगता है कि हम टॉप करें तो वो लोग को इस पर भी फोकस उतना ही ध्यान देके करना होगा। ठीक है। हाँ, इस बात को, इस ओवरव्यू से आपको समझ आ रहा होगा कुछ बात। ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान दे लीजिए, यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं, लेकिन नीचे वाला जितने भी पोर्शन है इसमें न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन किस्मत अगर खराब हुआ तो कभी कभी सिंगल एंड डबल परचेज स्क्रैप बिन से आपके क्वेश्चंस पूछने का चांस रहेगा। ठीक है ना। हाँ, जब आप लोगों की किस्मत खराब रहेगा तब। ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। और यहाँ से हर हाल में ये जो टाइप्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन है ना, वो हर हाल में आपको 6 मार्क्स कवर कराएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से चाहे जैसे भी इसको आए वैसे पूछेगा। चाहे थ्योरी पूछ दे, चाहे न्यूमेरिकल्स पूछ दे, मैक्सिमम चांस रहती है कि थ्योरी पूछे। और रिपीटेड मोड में सिस्टम ऑफ पुली और स्क्रू जैक पूछा है, तो खैर पूछने की बात छोड़ दीजिए। आपको ये वाला तो 80% इफिशियंसी निकालवाएगा, इसको तो कवर करना ही करना है। जो लोग टॉप होने, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, वो 20% पर भी ध्यान देंगे। चलिए, इतना बात समझ आता है तो आप लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हेडिंग बना लेंगे, सिंपल व्हील एंड एक्सल। सिंपल व्हील एंड एक्सल को आसानी से समझने के लिए कुछ फोटो और वीडियो क्लिप का सहारा लेते हैं, जिससे इस मशीन का हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्ट के बारे में इमेजिनेशन करना आसान होगा। जब इमेजिनेशन करना सीख लेंगे तो हम ये भी आसानी से सीख पाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करता है
और लोड को एफर्ट लगाने के बाद कैसे लिफ्ट करता है। ठीक है, हाँ। तो आइए एक स्लाइड में इस मशीन का यानी सिंपल व्हील एंड एक्सल के मशीन का इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट है और कैसा कैसा है। ठीक है ना, हाँ। चलिए, फिगर से तो उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक वीडियो आप क्लिप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो क्लिप से आपको समझ आ रहा होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ पे है और कैसे कैसे ये मशीन जो होता है वो काम करता है, एफर्ट लगाने के बाद लोड को कैसे कैसे लिफ्ट करता है। आप बड़े आराम से यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वीडियो क्लिप के मदद से। ठीक है ना, हाँ। ये वाला वीडियो क्लिप हम इधर लगाते हैं और जो भी वीडियो क्लिप में और फोटो में देखे हैं इस मशीन के कंपोनेंट को और कैसे कैसे काम करता है उसको हम अपनी हाथों से ड्रा करके और उसको समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हैं। ठीक है, हाँ। सिंपल व्हील एंड एक्सल में क्या देखें कि दो स्टैंड था किनारे किनारे। ठीक है ना, एक स्टैंड यहाँ पे था, ठीक है ना, एक स्टैंड यहाँ पे था, ठीक है, हाँ, और एक स्टैंड इस साइड में था। ठीक है ना, हाँ। एक स्टैंड यहाँ था और एक स्टैंड यहाँ पे था। ठीक है ना, हाँ। और ये दोनों स्टैंड में एक शाफ्ट कनेक्टेड था। क्या कनेक्टेड था बाबू? शाफ्ट। इसको बोलते हैं, रेड कलर से जो दिखा रहा है ना, इसको बोलते हैं शाफ्ट। जिसको अरे शाफ्ट नहीं समझ आता, अरे सिंपली हम लोग रड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रड। ठीक है ना, हाँ। ये इसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट। कोई अकबकाना नहीं है, अकबकाई की कोई बातें नहीं है इसमें। ठीक है ना, हाँ। बिना अकबकाए इसको सीख लेना। ठीक है ना, ये आपकी शाफ्ट है और ये वाला क्या है? तो ये आपको स्टैंड है। ये क्या है? स्टैंड है। ये दोनों स्टैंड है और स्टैंड में क्या कनेक्ट है बाबू? इसको बोलेंगे स्टैंड और इसको रेड कलर वाला को बोलेंगे हम लोग शाफ्ट। क्या बोलेंगे? शाफ्ट। ठीक है ना, हाँ। बड़े आसानी से देख लीजिए, इस शाफ्ट में एक व्हील कनेक्टेड है। इस शाफ्ट में एक व्हील कनेक्टेड है। देखिए, इस तरह का एक व्हील कनेक्टेड है। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ। व्हील बनाने के लिए सीख लीजिए, इस शाफ्ट में एक व्हील कनेक्टेड है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? व्हील है, इसको बोलते हैं व्हील। ठीक है ना, हाँ। और इसी व्हील के बाद यहाँ पे एक एक्सल कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? एक्सल कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं एक्सल। एक बात आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर से है उसको बोलते हैं एक्सल। ठीक है ना, हाँ। एक बात देख रहे होंगे कि व्हील और एक्सल दोनों जो कनेक्टेड है, दोनों जो रखा हुआ है वो किस पर रखा हुआ है? तो शाफ्ट पर रखा हुआ, धुरा पर रखा हुआ है। ये धुरा में यहाँ पे बॉल बियरिंग लगाया गया है। क्या लगाया गया बाबू? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्यों लगाया गया है? बॉल बियरिंग इसलिए लगाया गया ताकि ये वाला आसानी से घूम सके, रोटेट कर सके। तो यही साइड में लगा रहेगा, नहीं सर दोनों साइड में लगा रहेगा। ठीक है ना, दोनों साइड में क्या लगा रहेगा? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि ये वाला मशीन आसानी से घूम सके। ठीक है, हाँ। अब क्या रहता है कि यहाँ पे रस्सी लगाया रहता है। यहाँ पे रस्सी लगाया रहता है, इस तरह से रस्सी बांधा हुआ रहता था। यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ रहता है, यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ रहता है। अब देखिए, इसको यहाँ से एफर्ट लगाते हैं। ये रस्सी के सहारे हम लोग क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट लगाते हैं यानी आप अपनी
ताकत को यहाँ से लगाएंगे, जिसको आप P बोलोगे। क्या बोलोगे? P बोलोगे। अब बताओ लोड कहाँ पे लिफ्ट होगा? तो सर ये जो लोड लिफ्ट होगा ना, वो लोड लिफ्ट होने वाला जो रस्सी रहेगा ना, वो इस पर लपेटा हुआ रहता है। ठीक है ना? हाँ, इस पर लपेटा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? लोड रखा हुआ रहता है, जिसको उठाना रहता है। आप यहाँ पे वीडियो क्लिप में कुआं देख रहे हो, कुआं से ये चीज उठा रहा होगा। ठीक है ना? हाँ, देखिए आपको नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये व्हील वाला में जो रस्सी लपेटल रहेगा ना, व्हील वाला में जो रस्सी लपेटल रहेगा ना, उसके उल्टी डायरेक्शन में इसकी एक्सल पर रस्सी लपेटल रहेगा। इस तरह से लपेटल रहेगा कि जब ई वाला खुलेगा ना, तो ई वाला लपटाएगा। बड़े आराम से सुन लीजिए, इस पर इस तरह से धागा लपेटल रहता है ना, इसको बोलते हैं रोप। क्या बोलते हैं बाबू? रोप। अगर व्हील वाला पर खुलेगा ना, तो ई वाला पर एक्सल वाला पर लपटाएगा। तो चलो बताओ, ई वाला जब खींचेंगे नीचे की ओर, देखो बड़े आसानी से यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर ई वाला के नीचे की ओर खींचेंगे तो ई वाला पर खुलेगा, यानी व्हील वाला पर खुलेगा। अगर ई वाला पर खुल रहा है तो बताओ एक्सल वाला पर क्या होगा? लपटाएगा। जब एक्सल वाला पर लपटाएगा तो लोडवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? तो जवाब आना चाहिए कि यस सर, उठेगा। बड़े आराम से समझ लीजिए, हम ताकत लगा के व्हील वाला के रस्सिया के नीचे खींचेंगे तो ई वाला क्या होगा? खुलेगा। और जब ई वाला खुलेगा और इसके उल्टी डायरेक्शन में ई वाला लपेटल है, तो ये वाला पर क्या होगा? लपटाएगा। और जब ई लपटाएगा तो ई लोडवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एक बात थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि ये जो व्हील है ना, व्हील का भी कुछ अपना डायामीटर होगा। तो यस सर, व्हील का भी कुछ अपना डायामीटर होगा। तो एक्सल वाला का भी कुछ डायामीटर होगा ना सर? तो यस, एक्सल वाला का भी कुछ अपना डायामीटर होगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए, यहाँ तक यही होता है सिंपल व्हील एंड एक्सल। सिंपल व्हील एंड एक्सल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं रहता है, सिर्फ एक व्हील रहता है और एक एक्सल रहता है, जो किसी एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है और शाफ्ट बॉल बियरिंग से कनेक्टेड रहता है। और ये जो शाफ्ट रहता है ना, वो स्टैंड पर रखा हुआ रहता है। यही आपके है सिंपल व्हील एंड एक्सल की हैंड रिटेन, क्या मतलब अपनी हाथों की बनाया हुआ मशीन। ठीक है ना? ये मशीन फील्ड में वर्क नहीं करेगा, ये फोटो है, ये एग्जाम में नंबर दिलाने में वर्क करेगा। ठीक है, चलिए अब बात थोड़ा सा कर लिया जाए कि ये मशीन का अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे डिफाइन करोगे। तो इस मशीन का थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। तो ये भी क्या है? सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, लेकिन इट इज़ आ सिंपल लिफ्टिंग machine is consist of a shaft, consist of a wheel and axle। एक व्हील एंड एक्सल होता है, व्हील एंड एक्सल माउंटेड मतलब किस पर रखा हुआ है? तो माउंटेड विथ या माउंटेड आ शाफ्ट, एक शाफ्ट के ऊपर दोनों को क्या क्या किया रहता है? रखा हुआ रहता है। ठीक है ना? हाँ, एंड रोप, और रोप लपेटा हुआ रहता है, रस्सी। एंड रोप उंडेड मतलब होता है लपेटना, WOUNDED, उंडेड। एंड रोप उंडेड व्हील एंड एक्सल, रोप उंडेड ऑन, किस पर लपेट रहता है? ऑन व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल पर लपेटा हुआ रहता है।
किस तरह से लपेटा हुआ रहता है, मेन बात मुद्दे की ये आती है, किस तरह से लपेटा हुआ रहता है, तो सच एज इस तरह से लपेटा हुआ रहता है कि व्हील या ऐसे लिखेंगे सच एज रोप अनउंडेड WOUNDED अनउंडेड ऑन व्हील एंड wounded ऑन एक्सल, ठीक है ना। इस तरह से लपेटा हुआ रहता है रस्सी ना कि अगर व्हील वाला पर खुलेगा ना तो ई वाला पर लपटाएगा, एक्सल वाला पर लपटाएगा। यही बात समझना है बाबू, केयर करने वाली बात यही रहती है कि अगर यहाँ पर ही लपटाएगा ना तो यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे खुलेगा ना तो यहाँ पे लपटाएगा, ठीक है ना। लेकिन व्हील एंड एक्सल में यही होता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द चांस में यानी 90% के केस में व्हील वाला ओपन ही होता है और एक्सल वाला लपटाता है, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। आपको नोटिस करने वाली बात यही है कि व्हील वाला पर रस्सी खुलता है और एक्सल वाला पर रस्सी लपटाता है। व्हील वाला पर आप ताकत लगाते हो और एक्सल वाला पर लोड ऊपर उठता है, तो लिफ्टिंग मशीन तो हो ही गया। और यहाँ पे धागा ध्यान दीजिएगा, ई वाला धागा यही व्हील पर कनेक्ट खत्म हो गया, यहीं पे लाकर रिपीट ठोक दिया जाता है, काटी ठोक दिया जाता है, और ई वाला एक्सल वाला धागा फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। दोनों एक ही धागा नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान दे सकते हैं। कभी कभी ये वाला व्हील को बाहर भी रख सकते हो, व्हील के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो अलग मैटर है, ठीक है। हाँ अब थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो बताओ अगर यहाँ से P है और बताओ लोड कितना लगा रहा होगा, W मान लिया जाए कि लोड लगा रहा होगा, तो बताइए इसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो अगर बात यहाँ पे कर लिया जाए कि E क्या है, P क्या है, इफोर्ट और W क्या है, तो लोड। W क्या है, लोड। P इफोर्ट है और W लोड है। तो जरा बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज दिखा पड़ा ना। हाँ मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो सर W/P। अब बताइए सिंपल व्हील एंड एक्सल की मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गई, तो W/P। अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो की। तो वेलोसिटी रेशियो की डिस्टेंस पता करना होगा कि सर डिस्टेंस कितना लोड के द्वारा मूव कर रहा है और डिस्टेंस कितना एफोर्ट के द्वारा मूव कर रहा है, ठीक है ना। हाँ तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अच्छा बताओ लोड के द्वारा कितना है। सबसे पहले एफोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मूव्ड बाय एफोर्ट, ठीक है ना। अच्छा बताओ कि ये वाला खींचेंगे तो एफोर्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर होगा। जब ये खींचेंगे तो ये वाला गोले गोले व्हील घूमेगा, और कोई भी चीज़ जब एक बार गोले गोले घूमता है ना तो 2πr कवर करता है, या अदर वर्ड में उसको बोलेंगे πd कवर करता है। कोई भी सर्कुलर पाथ पर एक बार घूमता है ना तो πd घूमता है। कितना घूमता है, πd। तो बताओ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफोर्ट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, तो यानी x बराबर कितना कवर करेगा बाबू, तो सर x बराबर हो जाएगा पाई इंटू बड़का डी। देखिए तो यही वाला ना कवर हो रहा है, यही वाला ना एफर्ट है, इसीलिए पाई इंटू बड़का डी हो जाएगा। अब बताइए कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कहाँ पे मूव्ड होगा, तो ये वाला मूव्ड होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा,
पाई इंटू नन का डी, पाई इंटू नन का डी, यही वाला ना होगा, यहाँ से यहाँ नन का डी है। तो चलो बताओ कि वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा। तो सर वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा x बट्टा वाई, यानी x के यहाँ पर क्या है तो पाई इंटू डी है और y की जगह पर क्या है पाई इंटू नन का डी है। चलो बताओ पाई से पाई शहीद हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है बड़का डी बट्टा नन का डी, यही तो हो गया वेलोसिटी रेशियो बराबर फार्मूला। तो एक बात ध्यान दे लीजिएगा, वेलोसिटी रेशियो बराबर बड़का डी बटा नन का डी, बड़का डी बटा नन का डी। बड़का डी क्या है तो व्हील का डायामीटर है, नन का डी क्या है तो एक्सल का डायामीटर है। अगर बात किया जाए इफिशियंसी की, खतरनाक बात में बात किया जाए इफिशियंसी की, इफिशियंसी की, तो बताओ इफिशियंसी बराबर नीटा बराबर हो जाएगा क्या मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो होगा कि नहीं होगा, तो यस सर होगा। तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज W बट्टा P और वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा आपको बड़का डी बट्टा नन का डी। चलिए बड़का डी बट्टा नन का डी। अब इसको और इज्जत से लिखिएगा ब्लू कलर से, तो W बट्टा P और नन का डी ऊपर चला जाएगा और बट्टा बड़का डी नीचे आ जाएगा। यही आपकी हो गया क्या इफिशियंसी का मेजर फार्मूला। तो इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है, इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है तो सिंपल व्हील एंड एक्सल को आप 6 नंबर में लिख सकते हैं। 6 नंबर में आएगा, ये डिफाइन कर दोगे, ये फिगर लिख दोगे और ये डेरिवेशन भी लिख दोगे और ये मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इफिशियंसी, ठीक है ना। हाँ इतना क्रिस्टल क्लियर है, इसको कर लीजिए कॉपी। अब हम लोग मूव करते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल्स की ओर, और एक न्यूमेरिकल बनाने के बाद अब हम लोग मूव कर देंगे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की ओर, ठीक है। हाँ स्टूडेंट आप सिंपल व्हील एंड एक्सल वाली मशीन को देख पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ ये है सिंपल व्हील एंड एक्सल और ये इसकी व्हील है और व्हील का ये सरकमफ्रेंस है और इसकी घूमने की डायरेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आप एक्सल के पास पहुँचिएगा तो आपको रस्सी लपेटा हुआ एक्सल भी दिखाई पड़ रहा है और एक्सल और व्हील दोनों शाफ्ट में कनेक्ट है, वो शाफ्ट आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ व्हील में हम लोग एफर्ट अप्लाई करते हैं और व्हील की घूमने की डायरेक्शन दिखा रहा है। उसके बाद एक्सल में लोड को लिफ्ट करते हैं जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ देखिए व्हील जब घूमेगा तो आपकी लोड हल्का ऊपर आएगा, देखिए हल्का मतलब घुमा, यानी व्हील पर हम लोग एफर्ट अप्लाई करते हैं और एक्सल से आपकी लोड लिफ्ट होता है, ठीक है ना। हाँ उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ। सिंपल व्हील एंड एक्सल का एक न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं जिससे आप लोग सीख लीजिएगा और एक न्यूमेरिकल पैकेज में बचा हुआ है जो आप खुद से होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चंस नंबर जो 2 है ना वही सिंपल व्हील एंड एक्सल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए क्वेश्चंस नंबर 2 और लिखिए उसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद फटाक से लिख लीजिए गिवन, ठीक है ना। हाँ गिवन में क्या क्या है क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और गिवन डाटा को लिखते जाइए। ए सिंपल व्हील एंड एक्सल हैज व्हील डायामीटर ऑफ 300 mm, ठीक है ना। तो डायामीटर ऑफ व्हील कितना दे रखा है बाबू। अच्छा व्हील के डायमीटर को बड़का डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे और गिवन है 300 mm, कितना mm 300 mm। अपन यहाँ तक कहानी कर लिया कंप्लीट, आगे पढ़ रहा है। एंड एक्सल डायामीटर इज 30 mm एंड द डायामीटर ऑफ एक्सल की अगर बात किया जाए यानी नन का डी कितना दे रखा है तो 30 mm दे रखा है, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ तक अपन कहानी कर लिया कंप्लीट। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो एंड व्हाट इज इफिशियंसी, ये पूछ रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऐसे नहीं लिखिए, आप लोग इसको इज्जत से लिखिए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा और इफिशियंसी क्या होगा। इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में बताया जाएगा, ठीक है ना। हाँ आगे कह रहा इफ द लिफ्टिंग मशीन कैन लोड
लोड जो दे रखा है ना, यानी लोड, अरे लोड कितना दे रखा है, अरे लोड को W से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चंस पढ़ने से हमको पता चल रहा है और आपको भी पता चल रहा होगा कि 600 न्यूटन दे रखा है। ऑन इफोर्ट कितना लगा रहे हैं, इफोर्ट, अरे इफोर्ट के मतलब होता है P और P बराबर दे रखा है कितना, 1000 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान दे लीजिए नोट पॉइंट में, चाहे कोनो टाइप के लिफ्टिंग मशीन हो, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज कभी नहीं होगा, हमेशा W/P ही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी चेंज होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। हाँ, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जानते हैं W/P, और W आपको गिवन है बड़ा प्यार से 600 न्यूटन और P दे रखा, W दे रखा है 600 न्यूटन और P दे रखा है 1000 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन शहीद, 0 से 0 शहीद, अब बच गया यहाँ पे 6, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपको आ गया 6 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। थोड़ा बात कर लो वेलोसिटी रेशियो की, तो सर वेलोसिटी रेशियो बराबर अभी अभी आप ही डेरिवेट कराए हो, बड़का D/ननका D। वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या डेरिवेट कराए हो, बड़का D/ननका D। चलो बताओ बड़का D कितना है, तो बड़का D है 300 mm और ननका D है 30 mm। अच्छा बताओ mm कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 से 10 बार में कैंसिल, यानी वेलोसिटी रेशियो आपको आ गया बउआ 10, वेलोसिटी रेशियो आ गया 10, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 6। चलो बताओ जब वेलोसिटी रेशियो आपको पता चल गया और मैकेनिकल एडवांटेज पता चल गया, तो इफिशिएंसी बराबर आप लोग फार्मूला भी जानते हो, क्या जानते हो, तो सर मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, तो सर 6, वेलोसिटी रेशियो कितना है, तो सर 10। चलो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज 6 और वेलोसिटी रेशियो 10, तो बताओ ये हमारा निकल गया इफिशिएंसी। और कोई भी मशीन का इफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में बताने की कोशिश करेंगे, हमेशा बताएंगे, तो बताओ 100 से गुना कर दोगे तो आपकी इफिशिएंसी आ जाएगा कितना, तो सर इफिशिएंसी आ जाएगा 60%। कितना परसेंट, अगर इफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब मशीन कैसा है, इसका मतलब मशीन रिवर्सिबल है। इस बात को समझने की पूरा कोशिश करोगे, आपको जो जो डाटा फाइंड आउट करनी थी वो अपन कर दिया। चलिए एक प्रॉब्लम और है कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी दे करके लोड और इफोर्ट पूछेगा तो क्या नहीं बनेगा, बनना चाहिए, सारा चीज बनेगा, सिर्फ आप लोग को दिमाग लगा लेना है। कभी कभी मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया है और इफिशिएंसी दे रखा है और कुछ डाटा दे रखा है वेलोसिटी रेशियो का, तो आपसे पूछेगा लोड क्या होगा, इफोर्ट क्या होगा, तो नहीं बन पाएगा। बन पाएगा, आप कितने तरीके से सोच पाते हो, बस न्यूमेरिकल्स तो वही है ना, अप्रोच करने का तरीका सब कुछ यही है। याद रखने वाली बात थी ये फार्मूला वेलोसिटी रेशियो की, सिंपल व्हील एंड एक्सल में फार्मूला याद रखने वाली बात थी सिर्फ वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो की फार्मूला याद है, मैकेनिकल एडवांटेज की फार्मूला सब में सेम होती है, और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की आती है तो इफिशिएंसी भी आ ही जाएगा। चलिए बस इतना ही इस टॉपिक में था, सिंपल व्हील एंड एक्सल हो गया फिनिश। अब हम लोग इरेज करके बनाते हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। अब हम लोग सिंपल व्हील एंड एक्सल का एडवांस फॉर्म यानी एडवांस मशीन डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल और इसकी कौन कौन से कंपोनेंट है और वो सारे कंपोनेंट कैसे कैसे काम करता है, कैसे एफर्ट लगाने के बाद लोड को लिफ्ट करता है, ठीक है। हाँ, ये सारे चीज़ को समझने के लिए हम कुछ फोटो और वीडियो क्लिप का सहारा लेते हैं, जिससे हर एक कंपोनेंट, हर एक वर्क फंक्शन को समझना आसान होगा, ठीक है। हाँ,
हाँ स्टार्ट करते हैं। आप पहला स्लाइड में डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की पिक्चर देख रहे होंगे, फोटो देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि ऐसा ही बिल्कुल होता है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। खैर इससे उतना इमेजिनेशन नहीं हो पाया होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो क्लिप लगा रहे हैं और इस वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में भी 2 स्टैंड लगा हुआ है और एक शाफ्ट में यहाँ पे 1 व्हील और 2 एक्सल लगाया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 व्हील और 2 एक्सल लगाया गया है, 1 व्हील है और 2 एक्सल लगाया गया है। दोनों एक्सल का डायामीटर अलग अलग है और वहाँ पे व्हील से हम एफर्ट को लगा रहे हैं और एक्सल से लोड को लिफ्ट हो रहा है। चलिए यहाँ तक समझने के बाद क्रिस्टल क्लियर है और लास्ट में हम अपने लैंग्वेज में डब करके इसको वीडियो को चिपका देंगे, ठीक है। हाँ तो जितना बात अभी यहाँ पे देख पाए हैं वे सारे को फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल पर एफर्ट लगाने के बाद लोड लिफ्ट होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए सिमिलरिटी क्या है सिंपल व्हील एंड एक्सल और डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में कि दोनों में व्हील है लेकिन वहाँ पे 1 एक्सल था और डिफरेंशियल में 2 एक्सल है और 2 एक्सल है तो जाहिर सी बात है दोनों के डायामीटर अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी फिगर बनाना। इसमें भी 2 स्टैंड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्टैंड ये है देखिए और उधर बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ से बनाते हैं। एक स्टैंड ये है, ठीक है ना, और एक स्टैंड ये है, ठीक है ना। हाँ और थोड़ा नीचे आएगा। मान लीजिए कि ये दोनों स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड के बीच में क्या कनेक्टेड है तो सर शाफ्ट कनेक्टेड है। शाफ्ट मतलब धुरा, अरे वही धुरा। शाफ्ट नहीं समझ आता है ना तो सीधा सीधी रड समझिए कि एक रड लगाया गया है, ठीक है ना। और इस रड में क्या है कि बॉल बियरिंग से कनेक्टेड है। बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि बॉल बियरिंग ही क्यों लगाया गया है ताकि ये जो शाफ्ट है ना शाफ्ट आसानी पूर्वक रोटेट कर सके जब हम व्हील को घुमाएंगे, ठीक है ना। हाँ और यही शाफ्ट के ऊपर क्या लगाया गया है बाबू तो सर यही शाफ्ट के ऊपर न सर व्हील को लगाए हैं। यही शाफ्ट के ऊपर न सर हम व्हील को लगाए हैं। यही शाफ्ट के ऊपर न सर हम किसको लगाए हैं व्हील को लगाए हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए यही आपका क्या है शाफ्ट है और ये उसकी व्हील है, ठीक है ना। हाँ अब इस व्हील के साथ एक्सल देखिए यहाँ पे भी एक्सल लगाया गया। एक एक्सल ये है, एक एक्सल ये है और एक एक्सल ये है। देखिए एक और एक्सल है ना उसको हम ब्लैक से दिखाते हैं। ब्लैक दिखना चाहिए कि दोनों अलग अलग एक्सल है, ठीक है ना। ठीक है ना, अकबकाना नहीं है, डायग्राम बहुत बढ़िया है, थोड़ा तारीफ भी कर देना है, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये व्हील है और ये एक्सल है। ये क्या है एक्सल है और ये भी क्या है एक्सल है। देखिए एक व्हील और 2 एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में क्या है एक व्हील है और 2 एक्सल है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ इसमें भी रोप लपेटा हुआ रहता है, धागा लपेटा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे भी धागा लपेटा हुआ है। देखिए धागा लपेटने के लिए सीख लीजिए, कुछ नहीं तो एस लिखिए। सावन का महीना चल रहा है, एस लिखते जाइए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये वाला व्हील पर जो है वो हमेशा कांची को लगाते हैं, तो व्हील पर हमेशा एफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं
एफर्ट लगाते हैं। अरे एफर्ट मतलब ताकत लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अरे जिसको प्यार से पी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ यहाँ पे अगर इसको व्हील है, अगर इसको एक्सल इसको फर्स्ट माने और इसको अगर एक्सल सेकंड माने तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको एक्सल फर्स्ट माने या इसको एक्सल सेकंड माने कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड मान सकते हैं। चलो इसी को मान लीजिए ना फर्स्ट, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ध्यान इस बात की होनी चाहिए कि जो छोटा वाला एक्सल है ना, ये वाला एक्सल वो इसी डायरेक्शन में रस्सी को लपेटा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, एक बात, जिस तरह से व्हील पर रस्सी को लपेटल है ना, उसी अंदाज में ननका एक्सल पर भी रस्सी को लपेटा जाता है। इस बात को ध्यान होना चाहिए, रस्सी को लपेटते समय इसी बात का ध्यान होना चाहिए, रस्सी को लपेटते समय इस बात को ध्यान होना चाहिए कि जिस तरह से रस्सी व्हील पर लपेटल है ना, उसी तरह से एक्सल ननका पर भी लपेटल होना चाहिए, यानी 2 पर लपेटल होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यानी अगर ई वाला खुलेगा ना तो इस पर भी खुलेगा, अगर ई वाला पर जब बांधेगा ना तो इस पर भी बांधेगा, ऐसा लपेटा हुआ रहना चाहिए। एक बात और ध्यान होना चाहिए कि इस वाला पर जो रस्सी लपेटा रहता है ना, इसके जस्ट उल्टा रहता है। अगर ई वाला पर लपटा रहा है ना तो ई वाला पर खुलेगा, अगर ई वाला पर खुल रहा है ना तो ई वाला पर लपटाएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए कि यहाँ से रस्सी लाओ, आओ तुम आओ, देखिए ये वाला पर रस्सी आया और ये वाला से रस्सी आएगा, थोड़ा और दूर कर दो जी, यहाँ पे ऐसा ये वाला, और यहाँ पे एक घिरनी लगाया रहता है, यहाँ पे एक घिरनी लगाया रहता है जिसको आप लोग बोलते हैं पुल्ली, और ये पुल्ली रहता है मूवेबल पुल्ली, MOVEABLE, मूवेबल पुल्ली। और यही मूवेबल पुल्ली में क्या रहता है, लोड लटकाया रहता है। यही मूवेबल पुल्ली में क्या लटकाया रहता है बाबू, तो सर लोड लटकाया हुआ रहता है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, यही इसकी बनावट है। इस मशीन की डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की यही बनावट है। सबसे पहले सारे कंपोनेंट को समझ लीजिए कि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में स्टैंड रहता है, और एक रेड कलर से है जिसको बोल रहे हैं शाफ्ट है, और इसमें एक ग्रीन कलर से जिसको बोल रहे हैं व्हील है, और ब्लू और ब्लैक कलर से जो है वो दोनों एक्सल है। एक एक्सल ये है, ये एक्सल ये है, ठीक है ना। हाँ, एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर यहाँ से हम खींचना चालू करेंगे, अगर आप यहाँ से खींचना चालू करेंगे नीचे की ओर, तो ये वाला शाफ्ट घूमना चालू करेगा। तो बताओ, ये वाला खींचेंगे तो रस्सी खिंचाना चालू होगा, यानी खुलना चालू होगा, और खुलना चालू होगा तो ये वाला घूमेगा। जब ये वाला एक फेरा लेगा तो ये भी एक फेरा लेगा, और ये भी एक फेरा लेगा। कहने का मतलब व्हील वाला जब एक फेरा पूरा घूमेगा ना तो दोनों एक्सल वो एक एक फेरा लगा लेगा। इस बात को समझ लीजिए फिर से, अगर व्हील वाला एक फेरा लगा लिया ना तो एक्सल वाला भी एक फेरा लगाएगा, और ये भी एक्सल एक फेरा लगाएगा। अरे फेरा नहीं समझते हैं, फेरा मतलब सरकमफ्रेंस, यानी एक बार रिवोल्यूशन करेगा। फेरा मतलब रिवोल्यूशन, एक बस में शादी उदी वाला फेरा वाला दिमाग मत लगाइएगा, फेरा मतलब रिवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये वाला खींचे और एक बार घूम गया, एक फेरा लगाया, तो ये भी एक फेरा लगाएगा और ये भी एक फेरा लगाएगा, यानी एक बार रिवोल्यूशन इसमें भी होगा, एक बार रिवोल्यूशन इसमें भी होगा, और एक बार रिवोल्यूशन इसमें भी होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब ई वाला अगर खोलेंगे, अगर ई वाला खींचेंगे तो रस्सी इस पे से खुल रहा है, और ई वाला से भी खुलेगा, लेकिन लपटा रहा है ई वाला पर। ध्यान दीजिएगा कि बड़ा वाला एक्सल पर, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि बड़ा वाला एक्सल पर
बड़ा वाला एक्सल पर रस्सी लपटाता है और छोटा वाला एक्सल से रस्सी खुलता है और व्हील से भी रस्सी खुलता है। ठीक है ना। हाँ, यही बात आपको समझ लेना है। एक बात तनी बताइए कि जब ई वाला अगर एक बार घूमेगा तभी तो ई वाला एक बार घूमेगा और ये भी एक बार घूमेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब ई एक बार घूमेगा, ई वाला एक बार घूमेगा, ये भी एक बार घूमेगा और ये भी एक बार घूमेगा। ठीक है ना। हाँ, जब ई वाला एक बार घूमेगा तो इसमें से रस्सी खुलेगा, तो इसमें से भी रस्सी खुलेगा। ध्यान दीजिए, व्हील वाला में रस्सी खुलेगा तो ननका एक्सल में भी रस्सी खुलेगा, लेकिन लपटाएगा किस में? तो बड़का एक्सल में। तो बड़े ध्यान से देखिए कि ननका एक्सल में काम खुल रहा है और लपटा रहा है बड़का एक्सल में, मतलब ज़्यादा लपटा रहा होगा। इस बात को ध्यान दीजिए कि ननका एक्सल में काम खुल रहा होगा और बड़का एक्सल में ज़्यादा लपटा रहा होगा। जब ज़्यादा लपटा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये वाला लपटा करके ऊपर जा रहा होगा, धीरे धीरे लोड उठ रहा होगा। बस यही मैकेनिज्म है। ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको खींचिएगा तो ई वाला घूमेगा, ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा। इस पर से जितना खुलेगा, इस पर से रस्सी खुलेगा तो इस पर से भी खुलेगा और इस पर लपटाएगा। तो देखिए, तो लोडवा ई ननका एक्सल और बड़का एक्सल से कनेक्टेड है। इसका मतलब एकरा में से कम खुल रहा है और ज़्यादा लपटा रहा है, तो लोडवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और मशीन ही है लिफ्टिंग मशीन, मतलब लोड धीरे धीरे ऊपर उठेगा। इस बात को समझ आना चाहिए और धीरे धीरे लोड ऊपर उठते चला जाएगा। फिर से इस चीज़ को समझिए, ननका एक्सलों पर कम खुलेगा और लपटाएगा बड़का एक्सलों पर ज़्यादा, तो लोडवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। इस बात को आप समझिएगा, यही है इसकी पूरा मैकेनिज्म। ठीक है ना। गलती से इस व्हील को डायामीटर को मान लेते हैं बड़का डी। क्या मानते हैं बाबू? बड़का डी। और इस व्हील के डायामीटर को मानते हैं ननका D1 और इस वाले को मानते हैं ननका D2। चलो, इस बात को समझ लिए ना। व्हील वाला को मानते हैं बड़का डी, बड़का एक्सल वाला को मानते हैं D1 और ननका एक्सल वाला को मानते हैं D2। चलिए, इतना कहानी क्रिस्टल है। अब थोड़ा सा इस मशीन को डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए, तो एक तरह से ही एडवांस फॉर्म ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल है। तो लिखेंगे डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील इज एडवांस मतलब होता है कि विकसित, इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल। ठीक है ना। देखिए, बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको रोक के लिख देते हैं। डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के बारे में इस फिगर के हेल्प से जितना भी हम लोग समझे हैं वे सारे बात को इस लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है। क्या लिखे हैं? पढ़ के एक एक टर्म को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट आ व्हील। डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील जो होता है एक व्हील को कंसिस्ट करता है एंड टू एक्सल ऑफ डिफरेंट डायामीटर। और क्या कंसिस्ट करता है? तो दो गो एक्सल रखता है जिसकी डायामीटर क्या होता है? अलग अलग होता है, D1 एंड D2। ठीक है। हाँ,
आर कनेक्टेड टू सेम शाफ्ट व्हिच इज सपोर्टेड इन बॉल बेयरिंग। और ये सारे जो व्हील एक्सल जो कनेक्ट होता है वो एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है जो बॉल बियरिंग से सपोर्टेड रहता है। बॉल बियरिंग से इसलिए सपोर्टेड रहता है कि ये आसानी से रोटेट कर सके, रिवॉल्व कर सके, फेरा लगा सके। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है ये व्हील उंडेड विथ रोप। और ये जो व्हील होता है ना वो लपेटा हुआ रहता है व्हील में रस्सी से। काची से? रोप मतलब होता है रस्सी और उंडेड मतलब होता है लपेटा हुआ। ये जो व्हील है ना रस्सी से लपेटा हुआ रहता है। वेयर इफोर्ट इज अप्लाई। और यहीं पे व्हील पर ही हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? तो इफोर्ट को अप्लाई करते हैं। चलिए, इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। कह रहा है द एक्सल इज ऑफ टू डिफरेंट डायामीटर। और एक्सल जो होता है दो अलग अलग डायामीटर का होता है। एंड वन अनदर रोप इज उंडेड। और एक दूसरे से ये वाला जो एक्सल होता है ना और ये वाला एक्सल होता है ना, दोनों एक ही रस्सी से उंडेड किया होता है, लपेटा हुआ होता है। किस तरह से लपेटा हुआ होता है वो भी चीज़ समझ लीजिए। कह रहा उंडेड एंड इट कैरी द लोड थ्रू पुल्ली। और यही वाला जो एक्सल वाला जो रस्सी रहता है ना, एक्सल वाला जो रस्सी, उसमें एक व्हील या पुल्ली बोलो, एक पुल्ली से कनेक्ट होता है जिसमें लोड को लटकाया रहता है, यानी लोड कैरी करता है। वही बात लिखल है। एंड इट कैरी द लोड थ्रू पुल्ली। पुल्ली से लोड क्या करता है? कैरी करता है। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। उंडिंग द एक्सल एंड व्हील इज सच दैट। एक्सल एंड व्हील जो इस तरह से उंड किया जाता है, समझ लीजिए कि द रोप ऑन द व्हील एंड अ स्मॉलर एक्सल, व्हील एंड अ स्मॉलर एक्सल आर उंडेड इन सेम डायरेक्शन। ये जो व्हील होगा और छोटका एक्सल होगा, ये दोनों एक साथ खुलेगा और दोनों एक साथ लपटाएगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में, अगर ये खुल रहा है तो ये भी खुलेगा, अगर ई लपटा रहा है तो ये भी लपटाएगा। ननका बड़का के साथ दोस्ती है। ठीक है ना। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हाँ, यही बात लिखल है। सच दैट द rope on the wheel and a smaller axle are wounded in same direction and wounded the rope on bigger axle in opposite direction। और बड़का एक्सल पर उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा? उंडेड होगा। ठीक है ना। हाँ, यही बात को यहाँ पे समझाया था, वही बात को लिख दिया। फिर से इस फिगर को समझा देते हैं। बड़ा आसान है, कुछ नहीं ना, माइंड को फ्री कीजिए और समझना स्टार्ट कीजिए। दो गो क्या है? तो दो गो सर स्टैंड है और इस स्टैंड में क्या है? शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट में व्हील कनेक्टेड है, दो गो एक्सल कनेक्टेड है। व्हील का डायामीटर अलग, एक्सल का भी डायामीटर अलग अलग। चलिए, यहाँ पे बड़का व्हील के साथ ननका एक्सल का दोस्ती है। मतलब जिधर से ये वाला रस्सी जिस डायरेक्शन में लपटाइल है उसी डायरेक्शन में ये भी लपटाइल है, लेकिन यहाँ पे बड़का एक्सल में उस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में लपटाइल है। यानी यहाँ से ये खुलेगा तो यहाँ पे ये लपटाएगा और लोड धीरे धीरे ऊपर उठेगा। इफोर्ट व्हील से अप्लाई करते हैं और लोड एक्सल में लटका हुआ रहता है। इतना क्रिस्टल क्लियर है। अब थोड़ी सी मैकेनिकल एडवांटेज की बारे में बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे की बात। ठीक है ना। हाँ, चलिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है ना। हाँ, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हम बार बार बता रहे हैं, चाहे मशीन लिफ्टिंग मशीन कौनो हो, चाहे लिफ्टिंग मशीन कौनो हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा W/P। मैकेनिकल एडवांटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। निकालना बहादुरी है वेलोसिटी, रेशियो और इफिशियंसी। बस इफिशियंसी, अगर ये दो निकाल दिए, बहादुरी का परिचय आप दे दिए। ठीक है ना। हाँ, तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए आपको डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ,
यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बात ये करते हैं, उसको कॉपी कर लीजिएगा, हो सकता है पॉज करके देखिए। अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर ई वाला करेगा व्हील, तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट व्हील इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो x बराबर सर करेगा पाई इंटू बड़का डी। इस बात को आप समझ लीजिएगा, काहे कि एक बार घूमेगा, गोल है तो सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, और सर्कुलर पाथ पर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है, इसीलिए 2 पाई आर को पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना बात समझ आया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस इसके द्वारा एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर होगा, तो लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय बिगर एक्सल, बड़का एक्सल के द्वारा डिस्टेंस कितना मूव्ड करेगा, बताओ कितना होगा, तो पाई इंटू डी1 होगा सर। बड़का एक्सल के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो पाई इंटू डी1 होगा। अच्छा बताओ, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्मॉलर एक्सल। अच्छा, नानका एक्सल के द्वारा कितना होगा, तो सर पाई इंटू डी2 होगा। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है और क्रिस्टल क्लियर है। चलो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको और अच्छा से इसको डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ, एक बात थोड़ा समझने की पूरा कोशिश आप लोग कीजिएगा, अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है, इससे अच्छा बात कुछ हो ही नहीं सकता सिंपल मशीन में, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा बात है। चलो एक बात बताओ कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे जितना खुल रहा है ना, ओकरा से ज़्यादा लपटा रहा है, तो कितना ज़्यादा लपटा रहा है इस बात को ध्यान दो, यानी एक्स्ट्रा wounded rope on bigger एक्सल पर कितना एक्स्ट्रा रोप वुंड हो रहा है, तो कह सकते हैं ना कि बिगर वाला पर आता है पाई इंटू डी1 है, और छोटका वाला पर है पाई इंटू डी2 है। अगर दोनों में से घटा देंगे ना, तो हमारा जितना एक्स्ट्रा पार्ट है लपटाया हुआ वो पता चल जाएगा, यानी पाई इंटू डी1 माइनस डी2, यही तो होगा। एक्स्ट्रा पार्ट कितना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे जितना लपटा रहा है, यहाँ से जितना खुल रहा है, दोनों को घटा देंगे तो हमको एक्स्ट्रा पार्ट कितना ज़्यादा लपटा रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्सल बड़ा है, ये एक्सल छोटा है, तो यहाँ से कम खुल रहा है और ज़्यादा लपटा रहा है, तो वही पता करना है कितना ज़्यादा लपटा रहा है। तो बताओ, बड़का माइनस ननका कर देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, लोड के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड के द्वारा कितना कवर्ड होगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वही एक्स्ट्रा पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पुल्ली से कनेक्टेड है। पुल्ली से जब कनेक्टेड है तो 2 पार्ट में कनेक्ट हो गया, 2 पार्ट में बट जाएगा। मान लिया जाए कि अगर
x ज़्यादा हुआ तो आधा इधर बट जाएगा और आधा इधर बट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं ना समझे। मान लीजिए कि इतना लंबा बड़ा हुआ, ठीक है ना, और इसको पुली से कनेक्ट है तो ये वाला पार्ट आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। देखिए यही बात है। देखिए मान लिया जाए कि ये वाला वैल्यू x आया, क्या आया, x आया। मान लिया जाए कि ये वाला वैल्यू x आया, एक्स्ट्रा पार्ट x आया, तो ये पुलिया में जाएगा, ये जो पुली है ये पुली में जाएगा, तो बताइए कि ये जो x है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। देखिए ये वाला पूरा x है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी x/2 इधर हो जाएगा और x/2 इधर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x/2 ही लोड तो ऊपर उठ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना एक्स्ट्रा पार्ट हुआ वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है पुली के वजह से। पुली के वजह से कितना पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड हो जाएगा पाई इंटू d1 माइनस d2/2। चलो बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट और डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। आप वेलोसिटी रेशियो हंसते हंसते न निकाल दोगे। वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा क्या बाबू, तो सर वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यानी पाई इंटू बड़का डी और डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड यानी पाई इंटू d1 माइनस d2/2। अच्छा, पाई से पाई शहीद होने में जरा को लेट नहीं करेगा, ये 2 ऊपर जाने में भी जरा सा भी लेट नहीं करेगा, यानी 2 इंटू बड़का डी और डिवाइडेड बाय d1 माइनस d2, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ से वेलोसिटी रेशियो का एक रेडीमेड फार्मूला निकल गया। वेलोसिटी रेशियो का एक रेडीमेड फार्मूला निकल गया। क्या निकला रेडीमेड फार्मूला, जरा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, आप खुद से इसको लिख सकते हो। चलो तो बताओ, वेलोसिटी रेशियो बराबर सर खुद से लिखो ना, 2 इंटू बड़का डी डिवाइडेड बाय d1 माइनस d2, ठीक है ना। हाँ सर, d1 क्या है, d2 क्या है, बड़का डी क्या है, तो सर यही तो है डायामीटर ऑफ व्हील। ये है डायामीटर ऑफ व्हील या डाया सिर्फ लिखता है, यानी ये डाया ऑफ बिगर एक्सल और ये क्या है, डाया ऑफ स्मॉलर एक्सल, ठीक है ना। हाँ, देखिए यही वाला बात थोड़ा सा समझना है कि एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे इस व्हील की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना उसका आधा लिफ्ट करेगा। जब मूवेबल रहेगा तब। एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना वही दो पार्ट में चला जाएगा। चलो एक बात बता दो, इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं, चलो वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज को उड़ा दो, भागो तुम यहाँ से, भागो, चलो भाग गया। चलो बताओ इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी होगा, चलिए बताइए, इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज W/P और वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया आपको, वेलोसिटी रेशियो आपको हो गया 2D डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2। चलिए बताइए, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी W इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई P इंटू 2D, यानी इसी को इज्जत से लिख दो ना, यानी 2P इंटू कैपिटल D, ठीक है ना। यानी इफिशियंसी को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, इसीलिए अगर इसको इज्जत से लिखना चालू करोगे, इसको इज्जत से इफिशियंसी को लिखोगे तो लिखोगे W इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय 2P इंटू D। चलो ये हो गया इफिशियंसी का रेडीमेड फार्मूला। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या था इसमें सीक्रेट बात, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए, यहाँ से जब ये खींचेंगे तो यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से ये खुलेगा तो ये भी इस पर से खुलेगा, और यहाँ से खुलेगा तो ये वाला एक्सलवा पर लपटाएगा, यानी छोटका से खुल रहा है और बड़का पर लपटा रहा है, यानी ज़्यादा लपटा रहा
रहा है। तो कितना ज़्यादा लपटा रहा है, तो सर जितना ज़्यादा लपटा रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो एकड़ माइनस एकड़ कर देंगे। एकड़ डायामीटर का डिफरेंस देखिए यहाँ पे निकाले हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को घटा देंगे तो हमारा वो एक्स्ट्रा पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा लपटा रहा है। अच्छा, लपटा रहा होगा तो वो इधर खिंचा रहा होगा, और खिंचा रहा होगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, आधा इधर आधा उधर। इसीलिए ए डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, लोड के द्वारा डिस्टेंस कितना ऊपर कवर्ड कर रहा है, तो सर उसके आधा, जितना एक्स्ट्रा उंडेड हुआ उसके आधा। यहाँ तक कहानी कंप्लीट। यहाँ के बाद फार्मूला लगाओ, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशिएंसी, कहानी प्लेन। ठीक है ना। इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तब तक इसको कर लीजिए कॉपी। अब हम लोग डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल वाली मशीन को देखते हैं। ठीक है, हाँ, ये डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल वाली मशीन है जिसमें एक व्हील है और दो एक्सल लगा हुआ है और एक पुली दिख रहा है जिसमें लोड लिफ्ट है और व्हील से हम एफर्ट लगाएंगे। ठीक है ना, हाँ, और रोप भी दिखा रहा, देखिए एफर्ट लगा रहे हैं, देखिए व्हील से। ठीक है ना, और लोड देखिए लिफ्ट हो रहा है, देख पा रहे होंगे, देखिए लोड लिफ्ट हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे आप सामने से फ्रंट व्यू देख रहे होंगे। ठीक है ना, एक व्हील है और दो एक्सल है जिनकी दोनों की डायामीटर अलग अलग है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा इसकी हर एक कंपोनेंट की थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कंपोनेंट में क्या क्या मतलब सीखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपकी हो गई व्हील जिसकी डायामीटर भी आपको गिवन रहता है या डायामीटर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना, हाँ। व्हील के बाद आ जाइए एक्सल। देखिए ये एक्सल, ये सबसे बड़ा वाला एक्सल है यानी बिगर एक्सल जिसकी डायामीटर D1 मान लेते हैं। ठीक है ना, उसमें भी रोप कनेक्टेड है। और ये है स्मॉलर एक्सल जिसकी डायामीटर भी आपको गिवन है। ठीक है ना, हाँ। उम्मीद है आप डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल भी समझ पा रहे होंगे। देखिए आप यहाँ से 20 न्यूटन का अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो 60 न्यूटन का लोड मतलब लिफ्ट हो रहा है। तो आपसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए भी पूछेगा और आप उम्मीद है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, उम्मीद है इतना बात समझ आ गया होगा।